हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं विक्रम बेताल की तीसरी कहानी को लेकर आया हूँ, जिसमें राजा विक्रमादित्य प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि वे बेताल को फिर पकड़कर तांत्रिक के पास पहुंचाएंगे। एक बार वे फिर अंधेरे और रहस्यमय शमशान में पहुंचे, जहाँ पे वहाँ की हवा में मृत आत्माओं की फुसफुसाहट थी और पीपल का पेड़ जहाँ से बेताल हर बार उड़कर लौट आता था। जैसे ही राजा ने शौक को कंधे पर उठाया, वह कर्कश हंसी सुनाई दी। ओ राजन, एक और बार तुम्हारी जीत काबिले तारीफ है। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन समय काटने के लिए सुनो एक और कहानी। कहानी थी राजकुमार और एक अद्भुत कन्या की। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पुत्री शोभना अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। उस कन्या के रूप में गुण और आचरण की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक ही समय में तीन राजकुमार, यशवंत राजकुमार, अमरदीप और राजकुमार धीरज, उसके स्वयंवर में पहुंचे। तीनों बलवान और सुशिक्षित और योग्य थे। शोभना ने निर्णय किया कि वह अगली पूर्णिमा को उनमें से किसी एक और को चुनेंगी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पूर्णिमा से एक दिन पहले एक दुर्धर्ष राक्षस नगर में आया और शोभना का अपहरण कर ले गया। तीनों राजकुमार यह समाचार सुनकर क्रोधित हो उठे और उस राक्षस के पीछे चल पड़े। राक्षस ने उसे एक गुफा में बंद कर दिया। वहाँ शोभना को भोजन नहीं देता था, केवल उसका सौंदर्य देखकर मोहित रहता था। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी राक्षसी बनाऊंगा। शोभना ने प्रतिकार किया, परंतु राक्षस बलवान था। यशवंत ने तलवार उठाई और राक्षस को खोजने की कसम खाई। अमरदीप ने तांत्रिक साधना शुरू की, जिससे वह स्थानदर्शी यंत्र पा सका। वह किसी भी ध्यान को देख सकता था। धीरज ने संयम और तपस्या से देवताओं से वर प्राप्त किया कि वह किसी भी मृत को जीवन दान दे सके। कई महीने बीते। अंततः अमरदीप ने अपने यंत्र से शोभना का स्थान देखा। यशवंत ने तलवार लेकर राक्षस का वध किया, परंतु दुर्भाग्यवश शोभना घायल हो गई और वह मर गई। धीरज ने उसे अपने वरदान से पुनर्जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह उठा कि वह किसकी है। तीनों राजकुमारों ने यह प्रश्न उठाया। अमरदीप बोला, यदि मैं न देखता तो कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाता। यशवंत ने कहा, यदि मैं युद्ध न करता तो वह राक्षस उसे कभी नहीं छोड़ता। धीरज ने कहा, पर यदि मैं उसे जीवन न देता तो वह इस दुनिया में ही नहीं रहती। अब शोभना चुप थी। उसके मन में श्रद्धा थी तीनों के लिए, पर प्रेम किसी एक के लिए नहीं। राजा ने सभा बुलाई। विद्वानों, ऋषियों और न्यायविदों को आमंत्रित किया गया। हर कोई उलझन में था। कोई कहता, जिसने जीवन दिया उसका अधिकार है। कोई कहता, जिसने बचाया वही असली वीर है। तब एक वृद्ध ऋषि बोले, यह कन्या कोई वस्तु नहीं है कि जिसके पास सबसे बड़ा योगदान हो वही उसका स्वामी बने। यह निर्णय उसका स्वयं का है। शोभना उठी और बोली, अमरदीप का योगदान बौद्धिक है, यशवंत का वीरता में है और धीरज का वरदान अप्रतिम है, परंतु मैं जीवन भर ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करती हूँ जिसमें त्याग और संयम हो। उसने धीरज का हाथ थामा और कहा, जिसने मुझे जीवन दिया वह मेरे जीवन का रक्षक है। मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वह देवत्व को पा चुका है। मैं यशवंत से विवाह करूंगी, जिसने न मेरे लिए वरदान मांगा, न साधना की, सिर्फ युद्ध किया, जान पर खेलकर मुझे बचाया। बेताल हंस पड़ा और बोला, हे राजन, अब बताओ, क्या शोभना का निर्णय न्यायोचित था? किसे उस कन्या से विवाह करनी चाहिए थी? राजा विक्रम ने कुछ पल विचार किया और बोले, तीनों का योगदान महत्वपूर्ण था। अमरदीप ने मार्ग दिखाया, धीरज ने जीवन दान दिया, परंतु यशवंत ने अपने प्राण जोखिम में डाले। प्रेम और विवाह त्याग पर नहीं, न ही वरदान पर टिकते हैं, वे जीवन के वास्तविक संघर्ष में साथ देने पर टिकते हैं। शोभना ने यशवंत को चुना। यह निर्णय हृदय और धर्म दोनों के अनुरूप है। बेताल की हंसी। बेताल जोर से हंसा, राजन, फिर से तुमने ठीक उत्तर दिया, पर मैं चला। और वह फिर उड़ गया। राजा विक्रम ने माथा पकड़ा, लेकिन मुस्कुराए भी, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ शरीर का ही नहीं, आत्मा की भी थी। आगे वाले भाग को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।